हमारा आज का टॉपिक है लेमिनर फ्लो और हम डिटेल इंट्रोडक्शन देंगे कि लेमिनर फ्लो है क्या। फ्लूइड मैकेनिक्स 1 में हम इसको ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो में लेमिनर फ्लो के अगेंस्ट टर्बुलेंट फ्लो को भी हम डिफाइन कर चुके हैं क्लासिफिकेशन में। तो सेक्शन 10.1 ये इंट्रोडक्शन है लेमिनर फ्लो का। So far in the preceding chapters, primarily the flow of an ideal fluid has been discussed. In the case of Newtonian fluid, the flows can be classified as laminar and turbulent, depending on characteristic Reynolds number. ये रेनॉल्ड नंबर की डेफिनेशन है। रो डेंसिटी है, वेलोसिटी एल इज़ द करेक्टरिस्टिक लेंथ एंड म्यू इज़ द विस्कोसिटी। ये यहाँ पे बता भी रहा है उसने कि एल जो है वो क्या है, करेक्टरिस्टिक लेंथ है। ये कोई रेफरेंस लेंथ है ज्योमेट्री को डिफाइन करने के लिए। ये आगे इसकी तफसील आ जाएगी। एग्जाम्पल्स ऑफ लेमिनर फ्लोज, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फ्लो पास्ट टीनी बॉडीज, नंबर 1 पे है टीनी बॉडी, छोटे बॉडीज। कोई फ्लो है, किसी फ्लूइड कोई फ्लो कर रहा है और उसमें रास्ते में अगर कोई छोटा बॉडी आ जाए तो उसके बिहेवियर पे, उसके पैटर्न पे कोई असर नहीं पड़ता छोटे बॉडी होने की वजह से। तो ये उसकी एग्जांपल है। अंडरग्राउंड फ्लोज हैं। मूवमेंट ऑफ blood in the arteries of human body, flow of oil in measuring instruments, and rise of water in plants through their roots, etc. Characteristic of laminar flow, कुछ बातें, कुछ खसूसियात इनकी। नो स्लिप एट द बाउंड्री, क्या मतलब इसका? नो स्लिप, फ्लूइड फ्लो कर रहा है और रास्ते में कोई चीज़ आ जाती है तो जो पहली लेयर उसके साथ जाके इंटरेक्ट करेगी वो उसके साथ स्टिक हो जाती है। फ्लूइड मैकेनिक्स 1 में बाउंड्री लेयर फ्लोज के टॉपिक में हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि पहली लेयर उसके साथ स्टिक हो जाती है, बाकी फिर उसके ऊपर वाली लेयर्स जो 1 बाई 1 उसके ऊपर बनेंगी आएंगी फ्लूइड की, वो एक दो उसके ऊपर स्लाइड होके जो है वो आगे चलती चली जाएंगी। लेकिन जो पहली लेयर है जिसने इंटरेक्ट करना है उसके बॉडी के साथ, वो उसके साथ स्टिक हो जाएगी, उसने फिर किसी किस्म की मूवमेंट उसमें नहीं होगी। तो ड्यू टू विस्कोसिटी देयर इज अ शेयर बिटवीन फ्लूइड लेयर विच इज़ गिवन बाय, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है, ये भी हम ड्राइव कर चुके हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। और ये किस डायरेक्शन में फ्लो किया है? ये एक्स डायरेक्शन में अगर फ्लो है तो फिर ये लॉ है, ये उसकी इक्वेशन है। The flow may be rotational. Due to viscous shear, there is continuous dissipation of energy. क्यों डिसिपेशन ऑफ एनर्जी है? क्योंकि अगर फ्लो जो है वो रियल है तो उसमें विस्कोसिटी है और जिस बॉडी में से, जिस चैनल में से, रास्ते में से गुजर रहा है उसके फ्रिक्शनल इफ़ेक्ट्स भी उसमें आएंगे। तो वो आएंगे तो फिर लाजमी बात है लॉसेस आएंगे। तो अगर आपने फ़्लो को कंटिन्यू करना है तो फिर आपको एक्सटर्नल फोर्स जो है वो आपको लगानी पड़ेगी ताकि फ़्लो जो है वो जारी रह सके। Loss of energy is proportional to first power of velocity and first power of viscosity. क्या मतलब इसका? मतलब इसका ये है कि अगर आपका फ्लो लेमिनर है तो अगर आप वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो आपका जो प्रेशर है, जो आपने एक्सटर्नल फोर्स लगानी है, वो उसके ऊपर लीनियरली डिपेंड करेगी। लीनियरली डिपेंड करने का क्या मतलब है
किसी चीज़ का ग्राफ लीनियर है तो इसका मतलब ये है कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ इनपुट पे इक्वल आउटपुट जो है वो सेम आउटपुट में चेंज आए, आउटपुट में सेम चेंज आएगा। ये आगे इसका ग्राफ आएगा, उसमें मैं आपको ये दिखा भी दूंगा, उसमें मज़ीद मैं इसको क्लियर कर दूंगा। अगले नंबर पे क्या है, नो मिक्सिंग बिटवीन डिफरेंट फ्लूइड लेयर्स एक्सेप्ट बाय मॉलिक्यूलर मोशन। मिक्सिंग जो है वो लेयर्स जो है ये इसमें चलनी है साइड बाय साइड। फ्लूइड जो है वो फ्लो हो रहा है तो लेयर्स की शक्ल में एक दूसरे के ऊपर लेयर्स हैं और वो उन्होंने मूव करना है, तो लेयर्स एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होंगी। अलबत्ता मॉलिक्यूलर लेवल पे यानी एक लेयर है और उसके अंदर फिर मॉलिक्यूलर लेवल पे एक ही लेयर के अंदर तो मिक्सिंग हो सकती है, लेकिन लेयर्स जो हैं वो साइड बाय साइड चलेंगी। ये मैं आपको एक फिगर जो है वो उसमें से मैं आपको दिखाता हूँ। इस फिगर में जो ऊपर वाला है आप देख सकते हैं लेमिनर फ्लो है, एक चैनल है, एक रास्ता है उसमें से गुजर रहा है। तो ये एरोज को आप यूं समझ लें कि ये लेयर्स पड़ी हुई हैं, एक दूसरे के ऊपर नीचे साइड बाय साइड हैं, तो ये लेयर एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगी। बाकी एरो छोटे बड़े हैं ये आप जानते हैं, बाउंड्री लेयर का अगर आपने उसको वो लेके आए, वाल का इफेक्ट जो है आता है तो फिर स्पीड जो है वो फ्लो की वहाँ पे वाल के साथ कम होगी और सेंटर में ज़्यादा होगी, इसलिए सेंटर में एरो जो है वो बढ़ेगा। और नीचे वाली फिगर इसमें देखें टर्बुलेंट फ्लो में तो आप देख रहे हैं कि लेयर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्स भी हो रही हैं और उनका जो बिहेवियर है वो वेल डिफाइंड नहीं है, बल्कि इरेगुलर सा पैटर्न है। और इस तरह की चीज़ जो है वो आप जब ये पानी का नल खोलते हैं वो भी उसमें भी नज़र आती है। कैसे नज़र आती है, थोड़ा पानी खोलते हैं तो एक वेल बिहेव्ड फ्लो जो है वो नज़र आता है एक रेगुलर पैटर्न पे। लेकिन अगर आप उसकी नल को ज़्यादा खोलते हैं तो ये फ्लो जो है ये टूटता हुआ नज़र आता है, ये आप इसको यहाँ से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। The flow remains laminar as long as this Reynolds number is less than critical value of Reynolds number। क्या मतलब कि वंस आप एक फ्लूइड जो है वो सिलेक्ट कर लें, फ्लूइड भी एक सिलेक्ट कर लें और जिस ज्योमेट्री में से वो पास कर रहा है उसको भी आप सिलेक्ट कर लें, तो आपके पास क्या होगा, ये जो डेंसिटी है ये फ्लूइड की फिक्स हो गई, ज्योमेट्री आपने फिक्स कर ली तो ये कैरेक्टरिस्टिक लेंथ फिक्स हो गई, और साथ में चूंकि फ्लूइड आपने फिक्स कर लिया है यानी एक चूज कर लिया कोई भी फ्लूइड, वाटर है, एयर है, जो भी है, आपने वंस आपने ये चेक चूज कर लिया है तो डेंसिटी और विस्कोसिटी उस फ्लूइड की प्रॉपर्टी हो गई और ये जो लेंथ एल है ये प्रॉपर्टी हो गई उस ज्योमेट्री की। तो पीछे जो चीज़ रह जाती है सिर्फ वो क्या है, वो वेलोसिटी है। तो अगर आप फ्लूइड को चेंज नहीं कर ले, वंस वी हैव सिलेक्टेड वन फ्लूइड, उसके अलावा और कोई फ्लूइड नहीं लेना, ज्योमेट्री भी आप एक ले लें, उसके बाद उसको चेंज नहीं करना, तो रेनॉल्ड नंबर जो है वो सिर्फ किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होगा, वो सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। तो आप यही अभी जो मैंने टूटी की मिसाल दी है, नल की मिसाल दी है, तो यहाँ पे ये बात वाज़े तौर पे नज़र आ रही है कि ये जो आप
पानी है, पानी फ्लूइड आपने चूज कर लिया है, और 20 जो रास्ता है वो भी आपने, ज्योमेट्री जो है वो भी चूज कर ली है। तो अब यहाँ पे जो ए पार्ट में लेमिनर फ्लो है और जो बी पार्ट में टर्बुलेंट फ्लो है, इसमें क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? किस चीज़ का फ़र्क जो है वो, आप कौन सी चीज़ है जिसको चेंज करेंगे तो ये लेमिनर से टर्बुलेंट में जो है ये शिफ्ट हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, उसको अलाउ करना है कि फ्लो जो है वो ज़्यादा हो, यानी वेलोसिटी ज़्यादा हो। 20 को ज़्यादा खोलेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, और स्पीड बढ़ जाएगी तो फ्लो जो है वो आपका लेमिनर से टर्बुलेंट की तरफ चला जाएगा। अच्छा, अब अच्छा, अब इसके बारे में ये जो आखिरी हमने पार्ट पढ़ा है, इसमें कहा है कि द फ्लो रिमेन्स लेमिनर एज लॉन्ग एज दिस रेनॉल्ड नंबर, ये मैं फिर हाईलाइट कर रहा हूँ इसको सर्कल के जरिए, इज लेस देन द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द रेनॉल्ड नंबर। यानी क्रिटिकल वैल्यू क्या है, कौन सी वैल्यू है रेनॉल्ड नंबर की कि वहाँ तक जो है वो फ्लो लेमिनर रहेगा और वरना फिर नहीं रहेगा। तो यहाँ पे एक फिगर है, ये जो किताब हम फॉलो कर रहे हैं उसमें भी ये आ जाएगा, यहाँ से भी मैं बता देता हूँ। तो ये आखिरी जो लाइन है, या इस फिगर में जो आखिरी शेप एक बनी हुई है सिलेंडर की, पाइप की, उसमें देखें लिखा हुआ है आर ई इज लेस देन 2300। तो आप इसको क्रिटिकल नंबर कह लें कि अगर ये रेनॉल्ड नंबर जो है वो 2300 से लेस है, तो फिर ये लेमिनर फ्लो है। किताब वाले ने इसको 2000 लिखा हुआ है, 2000 लिखा हुआ है। तो 2000 है, ये 2300 है, आप किसी एक को स्टैंडर्ड मान लें। तो वैसे अमूमन ये रेनॉल्ड नंबर 2300 ही है लिटरेचर में। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 2300 से लेस है तो रेनॉल्ड नंबर, तो ये फ्लो लेमिनर है। और अगर दूसरे सिलेंडर में आ जाएं, दरमियान वाले में, दूसरे पाइप में आ जाएं, तो ये 2300 से 4000 के दरमियान में, 4000 के दरमियान में अगर रेनॉल्ड नंबर है, तो ये फ्लो कुछ लेमिनर है और कुछ जो है वो उसका कुछ पोर्शन बाद में जाके टर्बुलेंट हो जाता है, तो इसको ट्रांजिशन कहा जाता है। और सबसे ऊपर वाले में आप देखें रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो 4000 से अबव है, तो इसको फिर हम कहते हैं कि ये फुल्ली टर्बुलेंट है, अनप्रिडिक्टेबल है। जैसे ही फ्लो जो है वो अ, मतलब फ्लो जो है वो टोटली अनप्रिडिक्टेबल है। अब ये है क्या, आपको ये ग्रीन कलर से नज़र आ रहे हैं, इसमें भी आप इसको समझ लें कि ये क्या चीज़ है। एरो लगे हुए हैं हर पाइप के बाहर, तो यहाँ से फ्लो, फॉर एग्जांपल वाटर एंटर हो रहा है, और ये जो ग्रीन कलर के अंदर पाइप के अंदर जो चीज़ें लगी हैं, ये एक्चुअली डाई है, रंग है, जो कि उसमें इंजेक्ट किया जा रहा है। तो सबसे आखिर वाले में आप देखें कि ये वेल बिहेव्ड है, वाटर में किसी किस्म की उसकी मिक्सिंग नहीं है, लेकिन बाकियों में जो है वो मिक्सिंग है। तो ये आगे जो टॉपिक आ रहा है किताब में, ये इसका एक्सपेरिमेंट है, रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट का नाम दिया जाता है। इसमें हम ये देखते हैं कि यही चीज़ हम इसमें देखेंगे। सेक्शन 10.2 में जो है वो रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट दिया जा रहा है।
तो इसका क्या मकसद है रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट का? ये एक्चुअली वही है कि फ्लो का जो बिहेवियर है स्पीड चेंज करके उसको चेक करना कि स्पीड का जो है वो मिक्सिंग के ऊपर क्या इम्पेक्ट आता है। अ, और उसी की बुनियाद पे वो फ्लो को करेक्टराइज करता है कि ये लेमिनर है या टर्बुलेंट है। सेक्शन है 10.2 और टाइटल है रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल सादा सा एक्सपेरिमेंट है और इसको परफॉर्म किया गया है करेक्टराइज करने के लिए कि फ्लो लेमिनर है, टर्बुलेंट है या ट्रांजिशन में है, ट्रांजिशन फेज में है। किया गया है इसमें एक टब लिया गया है और उसमें पानी मौजूद है और इस टब में एक ग्लास पाइप जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये मैं इसको सर्कल के ज़रिए हाईलाइट कर रहा हूँ और अलाउ किया गया है वाटर को कि वो इसमें से पास कर सके बाहर एटमॉस्फेयर में। और यहाँ पे जिसको ये मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये क्या लिखा हुआ है, रेगुलेटिंग वाल वेल्व। तो यहाँ से ये जो वेल लगा हुआ है इसके ज़रिए जो है वो अलाउ किया जा रहा है पानी की स्पीड को, टूंटिया आप कह लें इसको। स्पीड जो है वो यहाँ से फ्लो की जो है वाटर की स्पीड को जो है एडजस्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पे इसके साथ साथ एक और टैंक भी लगाया गया है। इसको मैं आपके सामने अभी मैंने ये टिक करके हाईलाइट कर रहा हूँ, सर्कल कर देता हूँ। इसमें कोई कलर मौजूद है, लिखा हुआ भी है साथ में टैंक कंटेनिंग डाई। और इसको एक फर्दर पाइप के साथ एक ये जो अ, जहाँ से वाटर ने एग्जिट करना है, इसको मैं ज़रा क्लियर कर लेता हूँ। जहाँ से जिस पाइप से ये जो अभी जिस पाइप की मैंने बात की थी, यहाँ से वाटर ने एग्जिट करना, तो यहाँ पे इसके माउथ के साथ जो है वो इसको भी अटैच कर दिया गया। अब वाटर ने इसमें से तो जाना ही जाना है, साथ ही साथ जो है ये जो डाई है ये भी इसके साथ जो है वो इंजेक्ट की जा रही है। अब अगर तो फ्लो बाद में ये क्या बता रहा है, आगे जाके वो ये बता रहा है कि अगर तो फ्लो लेमिनर है तो ये डाई जो है वो एक लेयर के तौर पे इंट्रोड्यूस हो जाएगी, या एक से ज़्यादा लेयर भी हैं चाहे, तो वो बिल्कुल सीधा, ये अभी मैंने लाइन लगा रहा हूँ, ये बिल्कुल सीधा इस पैटर्न पे डाई जो है वो चलती जाएगी। और अगर फ्लो जो है वो ट्रांजिशन मोड में है तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि शुरू में तो डाई सीधा जाएगा लेकिन बाद में जाके थोड़ा सा वो वेवी हो जाएगा। और तीसरे नंबर पे क्या है? तीसरे नंबर पे ये है कि आपका जो फ्लो है वो शुरू में ही जो है ये उसमें मिक्सअप हो जाएगा और मिक्सअप होके जो है वो अनप्रिडिक्टेबल जो है वो उस तरह से ये बन जाएगा। ये आगे तफसील बता रहा है वो, हम इसको देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है टाइटल रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट के अंडर? Osborne Reynolds in 1883 with the help of a simple experiment, ये फिगर में अभी हमने इसको सारा एक्सप्लेन कर दिया। उसने ये दो तरह के टू टाइप्स ऑफ फ्लोज जो हैं वो उसने डिफाइन किए, वही वाले जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि लेमिनर फ्लो है या टर्बुलेंट है। अब लेमिनर के लिए इसने जो क्रिटिकल वैल्यू है वो 2000 ली हुई है। आप इसको 2300 ही समझें, या किसी और किताब में मैंने देखा है या पढ़ा है अब तक तो 2300 ही पढ़ा है। लेकिन इसके साथ कोई कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, पता होना चाहिए कि लेमिनर फ्लो है क्या। और तीसरे नंबर पे उसने नोट में ये भी कह दिया है कि 2000 और 40,000 के, सॉरी, 2000 और 4000 के दरमियान में अगर हैं तो ये ट्रांजिशन मोड है।
अब रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट के लिए जो ऑपरेटर्स उसने यूज़ किया है उसके बारे में तफसील बताई जा रही है। तो ये सारी तफसील अभी ऊपर जब ये फिगर को डिस्क्राइब कर रहे थे तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। क्या है इसमें, चलें बात कर लेते हैं। कांस्टेंट हेड टैंक फिल्ड विद वाटर, एक टैंक है वाटर से भरा हुआ है। स्मॉल टैंक है उसमें डाई भरा हुआ है और उसका जो स्पेसिफिक वेट है वो क्या है, वो सेम है, यानी एक ही टाइप के जो हैं वो हैं, बस कलर उसका जो है वो डिफरेंट है। और नंबर 3 पे क्या है, हॉरिजेंटल ग्लास है, ट्यूब, हॉरिजेंटल ग्लास ट्यूब प्रोवाइडेड विद अ बेल माउंटेड एंट्रेंस एंड ये वो पाइप है जिसके ज़रिए फ़्लो ने जो है वो आउट होना है, लिक्विड ने, वाटर ने। और आखिरी नंबर पे क्या है, रेगुलेटिंग वाल्व है, उसके ज़रिए आप स्पीड को एडजस्ट करेंगे। प्रोसीजर फॉलोड, the water was made to flow from the tank through the glass tube into atmosphere and the velocity of the flow was varied by adjusting well, वही बात है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। The liquid dye was introduced into the flow at the bell mounted through a small tube as shown in figure 10.1. Now, what are the observations made? नंबर 1 पे क्या है, when the velocity of the flow was low, the dye remained in the form of a straight and stable filament passing through the glass tube steadily. Uh, that is scarcely seemed to be in motion. This was a case of laminar flow as shown in figure 10.2. फिगर 10.2 कौन सी है, ये अभी जो हमारे सामने नज़र आ रही है फिगर 10.2 ये है। और इसमें जो ए केस है वो क्या है कि आपका ये डाई फिलामेंट है, वेवी नहीं है, बिल्कुल एक स्मूथ पैटर्न पे ये जा रही है, मिक्सिंग नहीं है। दूसरे नंबर पे जो है ट्रांजिशन में, ये ऑलरेडी ऊपर एक्सप्लेन भी मैं कर चुका हूँ कि लेयर्स जो हैं वो साइड बाय साइड जाने की बजाय, ये अभी जो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, आपको फिगर एक जो यहाँ पे मैंने दिखाई भी थी, ये ऊपर वाला लेमिनर फ्लो में आप देखें कि लेयर्स जो हैं वो साइड बाय साइड जा रही हैं, वेव्स नहीं है। ऊपर वाली फिगर में आप देखें वेव्स नहीं है और नीचे वाले में मिक्सिंग है, वेव्स भी आपको लेयर जो है वो वेव की शक्ल में नज़र आ रही हैं। तो अगर ये नीचे वाली फिगर में जो लेयर्स हैं वो आपको वेव की शक्ल में नज़र आ रही हैं तो फिर आपको यहाँ पे भी जो है वो वेव की शक्ल में ही जो है वो डाई यहाँ से आपको वेव की शक्ल में ही नज़र आएगा, यानी मिक्सिंग हो रही है, लेयर्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं। और तीसरे नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर पे ये है कि ये जो पोर्शन है आपको ये नज़र आ रहा है कि अनप्रिडिक्टेबल है, किसी किस्म की वो वेव वाली बात भी अब नहीं रही, बल्कि डाई जो है वो डिफ्यूज़ हो गई है, उसके फ्लो के अंदर मिक्स हो गई है। और ये जो शुरू वाला पोर्शन नज़र आ रहा है ये सिर्फ बताने के लिए, दिखाने के लिए है। यहाँ पे आपको वेव सी नज़र आ रही है, एक्चुअली ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है वेवी सा, ये नेग्लिजिबल होता है अगर फ्लो जो है वो फुली टर्बुलेंट है। जैसे इंजेक्ट होगा तो वो उसने डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाना है, और डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाना है तो उसकी शक्ल जो है वो कुछ इस तरह से बनेगी। तो अब ये जो बातें हमने की हैं इसको एक्सप्लेन करने में, ये 1, 2 और 3 नंबर में यही बातें लिखी हुई हैं, आप इनको देख लें।
On the basis of experiments, रेनॉल्ड्स डिस्कवर्ड दैट, उसने क्या डिस्कवर कर लिया, उसने ये कहा कि अगर तो फ्लो लैमिनर है तो द लॉस ऑफ प्रेशर हेड इज़ प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, यानी लीनियरली प्रोपोर्शनल है। And in case flow is turbulent, the loss of head is approximately proportional to square of the velocity, यानी almost parabolic behavior होगा। जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्र, हम ग्राफ है उसको हम पैराबोला का नाम देते हैं, तो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस जो है वो, या लॉस ऑफ प्रेशर जो है वो क्या होगा, वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। इसका ये मतलब है कि अगर आपका फ्लो टर्बुलेंट है, अगर आप स्पीड को बढ़ाते जाते हैं और फ्लो टर्बुलेंट हो जाता है, तो फिर आपको जो है वो मज़ीद उसको बढ़ाने के लिए स्पीड को प्रेशर जो है वो ज़्यादा देना होगा पहले की निस्बत। और यहाँ पे ये कमेंट में ये कह रहा है कि ये जो वेलोसिटी का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो वो ये कह रहा है कि आप ये कह सकते हैं कि पावर जो है वो वेलोसिटी की 1.75 से लेके 2 के दरमियान में हो सकती है। बहरहाल ऑलमोस्ट इसको यही कहा जाएगा कि द लॉस ऑफ द हेड इज़ अप्रॉक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, यही जो सेकंड पार्ट में ये बात बताई जा रही है। Figure 10.3 shows the apparatus used by Reynolds for estimating the loss of head। प्रेशर डिफरेंस को कैप्चर करने के लिए उसने जो अपरेटस यूज़ किया, ये उसकी ये आपके सामने इसको मौजूद है। इसकी तफसील आप इसको देख लें कि ये क्या चीज़ है। अब यहाँ पे देखें, ये ग्राफ जो अब नज़र आ रहा है, ये वो चीज़ है जो अभी हम ऊपर डिस्कस करके आ रहे हैं कि आप देखें एक्स एक्सेस के अलॉन्ग उसने वेलोसिटी ले ली हुई है, और वाई एक्सेस के अलॉन्ग जो है वो उसने क्या ले लिया है, प्रेशर ले लिया, प्रेशर डिफरेंस ले लिया। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर वेलोसिटी को मैं ये लाइन लगा रहा हूँ कि यहाँ से लेके अगर यहाँ तक इंक्रीज़ किया जाए, यहाँ तक, तो आपका जो ग्राफ है उसमें जो राइज है वो लीनियर है। इसका क्या मतलब है कि अगर आपने वेलोसिटी जो है वो इक्वल इंटरवल्स पे, अगर आप, ये मैंने इंटरवल्स बनाए हैं, अगर आपके इक्वल इंटरवल्स पे इक्वल इक्वली इंक्रीज करते हैं, तो प्रेशर में भी उसी तरह का चेंज आएगा। लीनियर का ये मतलब है। लेकिन नॉन लीनियर का ये मतलब है कि आप इंटरवल्स उसी तरह से मतलब सेम साइज के लेते जाते हैं, लेकिन जो राइज इन प्रेशर डिफरेंस है वो क्या होगा, वो इक्वल नहीं होगा बल्कि बड़े डिफरेंस के साथ होगा। बड़े डिफरेंस से क्या मुराद है, ये कैलकुलस की सादा सी बात है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। यानी इधर आप ये इक्वल इंटरवल्स बनाएंगे नॉन लीनियर केस में, और इधर जो है वो क्या होगा, इंटरवल्स जो है वो गैप्स जो है वो बड़े होते जाएंगे। इस ग्राफ को जो है वो आप लीनियर और नॉन लीनियर को इस तरीके से आप इसको पेपर पे बना के इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को। बाकी जो है वो यहाँ पे आप देख लें कि शुरू में आप वेलोसिटी आपके पास कम है, जैसे जैसे आप वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं प्रेशर जो है वो लीनियरली राइज कर रहा है, यहाँ पे लाइन है। उसके बाद एक ट्रांजिशन मोड आता है, वहाँ पे भी लीनियरली राइज है। लेकिन जिस पोर्शन यहाँ से अगर आप, ये जो मैं लाइन लगा रहा हूँ, यहाँ से अगर आप वेलोसिटी आगे बढ़ाते हैं,
तो प्रेशर में जो चेंज है वो क्या है, ये इस पोर्शन में नॉन लीनियर है। अब लाइन नहीं है बल्कि ये क्या है, पैराबोला है, ये पैराबोलिक है। अब रेनॉल्ड नंबर के बारे में थोड़ी सी बात, क्या कह रहा है कि रेनॉल्ड नंबर्स, रेनॉल्ड्स from his experiment found that the nature of the flow is closed conduct depends upon the following factors। डायमीटर ऑफ द पाइप, अगर पाइप में से गुजर रहा है तो आप करेक्टरिस्टिक लेंथ जो है वो डायमीटर ले लें, जिसको आप एल कह रहे थे वहाँ पे, डेंसिटी और विस्कोसिटी। ये तीन चीज़ें जो है ये फ्लूइड और जो चैनल है जहाँ से उसने गुजरना है उनको डिफाइन कर देता है, और आखिरी जो चीज़ है वो वेलोसिटी हो गई। बाय कंबाइनिंग द above वेरिएबल्स रेनॉल्ड्स डिटरमिन अ नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी। तो ये नंबर है नॉन डायमेंशनल है, ये फ्लूइड वन में हम इसको प्रूव भी कर चुके हुए हैं कि ये नंबर जो है वो नॉन डायमेंशनल है। क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर, ये भी हम बात कर चुके हैं, इसके बारे में आप इसको खुद से पढ़ सकते हैं।